हमारे जीवन में भी जहां जहां कृपा मिले, जो जो करने से हमें आनंद मिले वो सब करना ही चाहिए। भीतर के कपाट खोलने वाली शक्ति है ये। एक व्यक्ति मंदिर जाता था, अंधा था, दिखाई नहीं देता था, रोज मंदिर जाता था, नियम नहीं तोड़ता था। सारे लोग उस पर हंसने लगे कि भैया तुम्हें दिखता कुछ है नहीं, तुम मंदिर क्यों जाते हो, क्यों मंदिर जाते हो, कुछ दिखता है नहीं। उस व्यक्ति ने कहा मेरी ही तो आंखें नहीं है, पर मैं रोज मंदिर इसलिए जाता हूं कि वो तो मुझे देख लेता है। उसकी तो आंखें है ना, वो तो देख लेता है, उसके तो तमाम आंखें, हजारों हाथ, तमाम शक्तियां हैं उसके पास, तो मेरे पास ही तो कम है, उसके पास तो भरपूर है। इसलिए जाता हूं कि वो देख ले, एक झलक वो देख ले हमको। पर भक्ति भी ऐसा विषय है जो सबके भीतर प्रकट नहीं होती है। भक्ति भी सबके भीतर प्रकट नहीं हुई है। यहाँ भगवती की कृपा भी सभी को प्राप्त नहीं होती। आप सब किसी न किसी रूप में यहाँ आए, आप स्वास्थ्य के लिए आए थे, लेकिन कथा भी मिल गई जो मन का इलाज कर रही है, जो भीतर का स्वास्थ्य दे रही है। जिस पर कृपा हो जाए। कई बार लोग बड़ी योजना बनाते रह जाते हैं कि ऐसे अनुष्ठान करेंगे, बड़ी बड़ी कथाएं करेंगे, बड़े बड़े आयोजन करेंगे, और तमाम आपकी योजनाएं विफल हो जाती है। और कई बार अनायास अचानक यूं ही कृपा मिल जाती है और यहाँ आकर आरती करने का किसी को अवसर मिल जाता है, कभी किसी को कथा सुनने का अवसर मिल जाता है, कभी किसी को भगवती के लिए कुछ कार्य और सेवा करने का अवसर मिल जाता है। जिस पर कृपा हुई है उसी को अवसर मिलते हैं, ये बात याद रखना। आज साक्षात भगवती की कृपा यहाँ जन्मेजय जी पर हुई है, इसीलिए तो उनको देवी भगवती की कथा मिली है। ये उसकी कम कृपा है क्या कि हम अतृप्त लोगों को तृप्त करने के लिए भगवती की कृपा रूपी कथा प्राप्त हुई है। ये कम कृपा नहीं है, महसूस करोगे तो हर जगह से कृपा बरस रही है। भाव से उसको महसूस करके देखो तो सही। हर हाल हर अवस्था में। और कभी भ्रमित मत होना। कई बार हम उपासना के नाम पर भ्रमित होते हैं कि कैसे करें पूजा, कैसे मनाएं, क्या पद्धति रखें। पद्धतियां एक सीमा तक आवश्यक हैं, लेकिन जब आपका भाव प्रबल होता है ना, तो फिर सब कुछ गौण हो जाता है। तो ये मत अब से भ्रमित होना कि किस मंदिर जाएं, किस देवी देवता को पूजें, किसको मनाएं, कौन कृपा करेगा, कौन कल्याण करेगा। अरे एक आदि शक्ति है, याद रखना, एक आदि शक्ति महाशक्ति है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को जो पिंड में धारण करती एक आदि शक्ति, वही आदि शक्ति अपनी शक्तियों को 3 स्थानों पर विभाजित करती है। सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा बनाती है और ब्रह्मा जी को शक्ति रूप में ब्रह्माणी दे देती है। वही पालन के लिए विष्णु बनाती है और शक्ति के रूप में महालक्ष्मी देती है। और वही एक शक्ति जब अपने स्वरूप को रुद्र के रूप में प्रकट करती है संहार के लिए, तब वो उसकी शक्ति रुद्राणी बन जाती है। तो वही एक आदि शक्ति 3 शक्तियों में विभाजित होकर के रचना करती है, पालन करती है और फिर प्रलय कर देती है। वही फिर 3 शक्तियां जो है उनसे ही फिर हमारे इस ब्रह्मांड और पिंड को चलाने के लिए 33 कोटि देवताओं का वर्णन आता है। उसमें हमारे सारे देव हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति, इंद्र इत्यादि। ये 33 कोटि देवता है। माने अन्न देव भी है, जल देव भी है, वायु देव भी है, ये धरती माता को भी हम देव तुल्य मानते हैं, गौ माता को भी सभी देवताओं का वास उसमें मानते हैं। माने जहाँ जहाँ से हमारा जीवन चलता हो, ये संसार और ये जीवन व्यवस्थित हो सके, वहाँ वहाँ सब और वही महाशक्ति अपनी शक्तियों को वितरण कर देती है। तो भ्रमित मत होना। कभी त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में, हर युग में वो शक्ति अलग अलग, कभी माता बनकर, कभी पिता बनकर प्रकट हो जाती है। इसमें भ्रमित नहीं होना।